सालों की मेहनत, दिन रात की पढ़ाई और एक परीक्षा के भरोसे टिका पूरा भविष्य। लेकिन क्या हो जब उसी परीक्षा पर सवाल उठ जाएं? पटना से एक बड़ी खबर सामने आई। बिहार लोक सेवा आयोग के एईडीओ परीक्षा में गड़बड़ी के बाद अब न सिर्फ कार्रवाई हुई है, बल्कि पूरी परीक्षा प्रणाली बदलने की तैयारी शुरू हो गई है। ब्लैक लिस्टिंग, जांच और अब नया एग्जाम पैटर्न। नमस्कार, मैं हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। एईडीओ परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में अब बड़ी कार्रवाई हुई है। बिहार लोक सेवा आयोग ने एमएस साई एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। साथ ही कंपनी की बैक गारंटी भी जब्त कर ली गई है। बताया जा रहा है कि परीक्षा के दौरान अनियमितताओं और कदाचार की कोशिश में कंपनी की भूमिका सामने आई, जिसके बाद पहले शोकॉज नोटिस दिया गया, लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं मिला और फिर साक्ष्यों के आधार पर सख्त कार्रवाई की गई। इस पूरे मामले में एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है और जांच एजेंसियां अपनी कार्रवाई में जुटी है। जांच में जो सबसे बड़ी बात सामने आई है वो थी ड्यूटी में गड़बड़ी। आयोग ने जिन कर्मियों की रैंडम लिस्ट दी थी, उनकी जगह दूसरे लोगों को तैनात किया गया, यानी सिस्टम में सीधे तौर पर सेंधमारी, जिससे परीक्षा की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। इसी को देखते हुए आर्थिक अपराध इकाई भी अलग से जांच कर रही है। अब इस पूरे विवाद का असर सिर्फ एक परीक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी परीक्षा व्यवस्था पर दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार और आयोग अब बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। योजना है कि अब एकल परीक्षा प्रणाली को खत्म कर दिया जाए और उसकी जगह लागू किया जाए पीटी और मेंस का नया मॉडल। इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग ने सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है। अब विभाग नए नियम और प्रक्रिया तय करेगा और कैबिनेट की मंजूरी के बाद नई व्यवस्था लागू की जाएगी। इस बदलाव का सीधा असर अभ्यर्थियों पर पड़ सकता है। संभावना है कि एईडीओ परीक्षा का विज्ञापन दोबारा जारी हो, उम्मीदवारों को फिर से आवेदन करना पड़े और टीआरई 4 जैसी भर्तियों में देरी हो सकती है। यानी एक गड़बड़ी ने पूरे सिस्टम को हिला दिया। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये बदलाव परीक्षा को ज्यादा पारदर्शी बनाएगा या अभ्यर्थियों की मुश्किलें और बढ़ाएगा। आप किस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।